नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आज आई हुई है। हथेली में एक नज़र देखें और बारीकी से देखें तो आप यहाँ पे देखिएगा इनकी एक करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जो है चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत लहराती हुई। और वहीं से आप देखेंगे कि एक रेखा इधर से इसको काटती हुई दिख रही है और एक रेखा ध्यान से देखें तो इधर से इस प्रकार से जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये व्यापार की रेखा को भी काट रही है, यहाँ पे ये दोनों धन रेखाओं को भी काट रही है। और आपका जो ये राहु का पर्वत है, उस राहु के पर्वत पर यहाँ पे एक नक्षत्र का चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह और गुणा का चिन्ह एक साथ बन रहा है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति बहुत विकट स्थिति को पैदा करती है, बहुत ज़्यादा विकट स्थिति ऐसे में पैदा हो जाती है। इसका मतलब है आपका जो राहु है वो खराब हो चुका है, वो नेगेटिव हो चुका है और इसके परिणाम आपको प्रैक्टिकल रूप में दिख रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, ये जीवन की जो रेखा है उस जीवन की रेखा को काट रही है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मुश्किल ये आ रही है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली मुश्किल यही है। दूसरा, ये करियर और धन की दोनों रेखाओं को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव ये दे रहा है। तीसरा, ये व्यापार रेखा को, स्वास्थ्य रेखा को काट रहा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापार का मामला है वो ठप कर रहा है, बिल्कुल ठप कर रहा है। ये व्यापार को बढ़ने नहीं दे रहा, बल्कि एक कदम अगर व्यापार कहीं बढ़ रहा है ये उसको लात मार के 2 कदम पीछे खिसका रहा है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल है, ये होता है। अगर राहु ऐसा हो तो भाग्य साथ नहीं देता है, कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं और यही हो रहा है। स्वास्थ्य को लेके भी आपको जो है सजग रहना है, ठीक है ना। और उपाय इसका विधिवत तरीके से करना है। अब ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क की रेखा पे भी वार कर रहा है, तो मस्तिष्क को भी चैन से नहीं रहने दे रहा है। 24 घंटे मस्तिष्क को तनाव की स्थिति में रख रहा है, दबाव की स्थिति में रख रहा है और कहीं ना कहीं माइंड सेट नहीं है, एकाग्रता खोता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा अब तो हद हो गई, अब अगर कहीं और ज़्यादा हुआ तो सहन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये स्थिति केवल यहीं तक है। अब ये देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह, जो त्रिभुज का चिन्ह का मतलब है कि कुछ नहीं, त्रिगुणात्मक नुकसान दे रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे जिस स्थिति में बन रहा है वैसे इसमें त्रिभुज बने तो ये बहुत फायदा करता है, लेकिन यहाँ पे जिस स्थिति में बन रहा है उस स्थिति में त्रिगुणात्मक मानी हर तरह से नुकसान ही नुकसान, ठीक। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, जब भी इसमें गुणा का चिन्ह होता है तो यकीन मानिएगा या तो आपकी बहुत बड़ी धनहानि हो जाती है, या तो आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार पूरी तरह से लुढ़क जाता है, नौकरी कर रहे हो नौकरी से हाथ धो लेते हैं, या आप कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा लद जाता है। कर्जे की रेखा है, कर्जे का त्रिभुज बन रखा है। आपने अभी तक नहीं सुना होगा कर्जे का त्रिभुज बनता है, इस हथेली में कर्जे का त्रिभुज बन रहा है। निश्चित रूप से त्रिगुणात्मक कर्जा मानी कर्जा को चुकाने के लिए भी कर्जा लो और फिर परेशान होते जाओ, ये स्थिति दिखाई दे रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेगा
यदि ऐसा नहीं है किसी की हथेली में ये चीज़ उभर गई है और व्यापार भी ठीक चल रहा है, नौकरी भी ठीक चल रही है, धन हानि भी नहीं हुई है, व्यापार हानि भी नहीं हुई है और कर्जा भी नहीं है, तो फिर और सजग रहेगा। फिर करा किसी ने और भरा किसी ने, ये फिर क्या स्थिति पैदा करता है, ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाता और घिसता रहता है व्यक्ति, फिर उस मामले को बहुत परेशानी में डालता है। जो घर न देखा वो घर दिखाता है, ये राहु है ये, ठीक है। डराने वाली बात नहीं, ये वास्तव में अगर आप कोर्ट कचहरी का मामला न बना फिर तो और भी ज़्यादा, फिर ये रहस्यमयी बीमारियां पैदा करता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई, बीमारी आने की वजह क्या है, इसका निदान क्या है, इसके लिए कौन सी दवाइयाँ हैं, बीमारी है क्या यही पकड़ में नहीं आती। और उस रहस्यमयी बीमारी को व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जो है ढोता जाता है और ज़्यादा बिगड़ गया तो उसी बीमारी में जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे इसके वेग को कैसे शांत करें, ये तो फल दे रहा है और देता ही जा रहा है। मानी व्यक्ति कर्जे में है तो कर्जे में ही जा रहा है, न उसका रोजगार चल रहा है, न पैसे उसके पास आ रहे हैं और न उसको सुकून मिल रहा है, न उसको रास्ता मिल रहा है। ऐसा त्रिभुज बन रहा है कि तीनों तरफ से, चारों तरफ से लात मार रहा है। अब इसको कैसे ठीक करें, देखिएगा। इसको ठीक करने के लिए सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में यही है, चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो या अन्य किसी प्रकार का काम कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज यही है। मानी जो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या कोई भी आयाम हो जीवन का, सब पे सबसे बड़ा प्रभाव आपका जो है इसी चीज का है। अब इसी चीज को आपको ठीक करना है, क्या करेंगे देखिएगा। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से क्या दे रहा हूं, इस राहु का उपाय दे रहा हूं विधिवत तरीके से, और एक कर्जा मुक्ति का उपाय भी दे रहा हूं। जरूरी चाहिए आपके लिए दोनों चीजें, और जीवन थोड़ा बैलेंस रहे तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक रूटीन बनाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी जरूरी है, इसलिए दे रहा हूं। बाकी उसके बाद जो आपका हथेली है वो शानदार है। फिर भी अब यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी हथेली का जो इस अंगूठे का शेप बन रखा है ना, ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 41वें वर्ष तक, 41 ईयर तक आपके जीवन में चाहे आंशिक रहे लेकिन संघर्ष बना रहेगा। और इस 41वें वर्ष तक ठीक आपने अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए, बड़े रिस्क उठा लिए, तो धन हानि भी होगी। और ठीक 41वें वर्ष तक आपको व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान कर सकता है, पूरी तरह से बंद कर सकता है, ये बता रहा है स्पष्ट तरीके से। ठीक, अगर बहुत जरूरी है आपको व्यवसाय करना, करिएगा, संभल के करिएगा, फायदा होगा, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य मत करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर अच्छा खासा धन कमाने की जो स्थिति बन रही है वो लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से, 42 वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। 45वें वर्ष के आयु में भाग्योदय की स्थिति की संभावना दिख रही है, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ठीक है, यही चीजें स्पष्ट हैं आपकी हथेली में। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे आप, तो आप देखिएगा आपका ये पहला पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है,
और जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो अपने जीवन काल में सफल हो जाता है, ये अच्छी चीज है। लेकिन सेकंड पौरवा बहुत ज्यादा लंबा है, तो ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं व्यक्ति ने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। तो बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। और लगभग यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है कि 42वें वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय हो रहा है, मानी चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। और 56 वर्ष की आयु का जो समय है, 56 वर्ष से वो भी शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा समय आपका दिख रहा है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहा है, अभी भी हल्का सा पीड़ादायी दिखाई दे रहा है। और घर परिवार का भी जो सुख है थोड़ा कम मिला है, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें शानदार दिख रही है, ये आपका शुक्र कह रहा है। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे सारा तो नेगेटिव ही बता रहे हैं आप, पॉजिटिव क्या है? अब एक चीज़ और बता रहा हूँ जो थोड़ा प्रभाव दे रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और यही चीज़ें उभर कर आएंगी, ये स्पष्ट दिख रही है। बहरहाल थोड़ा सूर्य पे चले। सूर्य पे 2 रेखाएं स्पष्ट है। इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन काल में यश जरूर मिलेगा, प्रतिष्ठा और मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, आगे चलकर यश मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनकी तरफ से जो है आपको जीवन में सुख मिलेगा। और जीवन में इस प्रकार की कमाई आगे दिख रही है, इस प्रकार का धन दिखाई दे रहा है कि विपुल संपत्ति का आपको जीवन में लाभ होगा, ये एक्यूरेट है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेखाएं यहाँ पे भी हैं, एक दूसरे को पावर दे रही है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि अपने क्षेत्र में ऐसा बेसिक नॉलेज आपको होने वाला है कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब इस समय देखें तो आपका सूर्य भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपका सूर्य बता रहा है कि वर्तमान समय में, और अभी 2 वर्षों तक ये स्थिति दिख रही है, तो इसका आपने उपाय करना है दिव्य सूर्य क्रिया। ये बता रहा है जितना प्रयास आप कर रहे हैं जीवन में, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। अब जब सूर्य की स्थिति ऐसी होती है, यकीन मानिएगा, अगर व्यक्ति व्यापार में जाता है ना, तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम और यश व्यक्ति का मिलता है, न व्यक्ति ब्रांड बनकर उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पर लगाकर व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति अगर सूर्य की हो, हमारे अंदर का सूर्य अगर पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो और व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो वो ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और ऐसे व्यक्तियों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे जातक हो या जातिकाएं हो, ऐसे लोगों को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिलता है। और इसका कारण होता है, जब हम कोई भी हैं तो मनुष्य ने 5 तत्वों से, 8 चक्रों से, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब बहुत जो है लंबे समय से हमारा जो रूटीन है, हमारी जो दिनचर्या है, वो मैनेज अवस्था में नहीं रहती है, बड़ी गड़बड़ रहती है, तो हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं। और उसके कारण उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है।
कहीं ना कहीं व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्ति के जीवन की खुशहाली, उसके जीवन का उत्साह, उसके जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें व्यक्ति से छटने बैठ जाती, विघटन की स्थिति में आ जाती है। और इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है, हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक सरल सहज, जिसको छोटा सा छोटा बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध से वृद्ध आदमी भी कर सकता है, अगर वो दृढ़ मन से करे तो एक दिव्य सूर्य क्रिया है। 3 महीने तक इसका कोर्स बताया गया है। दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अगर आप वास्तविक रूप में दिए गए विधि के अनुसार उसमें नागा नहीं करेंगे, समय का उलटफेर नहीं करेंगे, और जो समय बता रखा हो प्रतिदिन उसी समय दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, यकीन मानिएगा धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं, 8 चक्र मौजूद होते हैं हमारे शरीर में, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो परफेक्ट हो जाएगा, आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट हो जाएगा, और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उसका उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। बस करने के ऊपर बात है आप किस प्रकार से करते हैं। ये मुख्य चीज़ें थी आपकी हथेली में। अब हम चलते हैं अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी और मिडिल फिंगर की तरफ। जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगा, कैसा भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने आराध्य से विश्वास नहीं उठेगा, और दया और करुणा का भाव जो है आपके व्यक्तित्व में हमेशा झलकता रहेगा। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, वो कभी भी आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा, और जो इंसानी गुण है वो गुण हमेशा आपके अंदर बीज रूप में रहेंगे। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हल्के रूप में ये उंगली भी झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। जीवन में एक नेगेटिव चीज़ भी हमेशा बनी रहेगी। आपको अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद मिलेगी। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सूर्य के गुण, यश पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी चाह बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये बता रही हैं कि धन और यश की भूख है आपको। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही है आपका, ये स्पष्ट रूप से बता रही है। अब यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त रूप में आपके अंदर रहेगी, और इसका आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर ये देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक लगभग पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। इसके कारण आप सफल होंगे, जीवन में बड़ा फायदा मिलेगा। और दूसरा, अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण है वो अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके कारण भी आप सफल होंगे। और व्यापार में आगे चलकर विशेषकर 42वें वर्ष से उत्कृष्टता हासिल होगी आपको। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका बनेगा, आप श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा कठिनाइयां हैं लेकिन आगे चलकर शानदार चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से दिख रही है, और इन दोनों ग्रहों का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी सोच
बहुत ज़्यादा सार्थक और पॉजिटिव हो जाएगी, आगे बढ़ने की रहेगी हमेशा। आपकी इच्छा भी एक ब्रांड बनने की, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटी कमी की ओर संकेत कर रहा है। धीरे धीरे यहाँ से एक रेखा बढ़कर इसमें मिल रही है और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ भाग रहा है। परिवार को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं, खास करके दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। तो थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको ये चीज़ें झेलनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी मस्तिष्क की रेखा की, तो मस्तिष्क की रेखा आपकी इस प्रकार से दिखाई दे रही है। आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता दिखाई दे रही है। लेकिन जो कल्पना है वो बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, ये भी दिख रहा है। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और 45वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है इसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखती हुई नजर आ रही है, बीच में हल्की टूटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कोई जो है आपको चिंता की बात नहीं रहेगी। हाँ, ये जीवन में अस्थिरता अभी 40वें वर्ष तक ज़्यादा रख सकता है, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और राहु का उपाय जरूर करें, तो आपको इसका ज़्यादा गलत प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह बन रहा है, केतु का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा। ये रेखा ठीक है, जब राहु का प्रभाव खत्म होगा तो आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। आयु में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आपको लकी बनाएगा और कहीं ना कहीं सफलता जीवन में जरूर मिलेगी इसकी वजह से। और जो व्यापार आप कर रहे हैं उस व्यापार में 42वें वर्ष से बड़ी तरक्की को दिखा रहा है और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, इसको भी बता रहा है। लेकिन आपका चंद्रमा भी खराब है और इस लकीर का भी प्रभाव जीवन पे पड़ रहा है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। पहली रेखा मणिबंध की थोड़ा शिथिल है और ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का हो या तंदुरुस्ती का हो, इसको अच्छा रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, आहार है, विहार है, इस चीज को आपको जो है शुद्ध करना होगा। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। आपके करियर और धन की रेखा के सुंदर और पुष्ट होने पर धन और संपत्ति से संबंधित लाभ अच्छा मिलेगा। तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। जब ये रेखाएं बहुत ज़्यादा काटनी बंद हो जाएंगी तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। जीवन में 42वें वर्ष से यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि अच्छा धन आपको प्राप्त होगा और अच्छा नॉलेज आपको जो है प्राप्त होगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। यहाँ पे ऊपर की ओर वर्टिकल रेखाएं हैं तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, घूमने फिरने के शौकिया रहेंगे और जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये चीज़ आपको सफल बनाएगी। अभी इसमें जाल है तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सुखों में बहुत ज़्यादा कमी है। दिव्य योग ध्यान क्रिया
निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठता हुआ दिख रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया करें, इसमें इसका उपाय दूंगा, लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आगे चलकर 2-2.5 वर्षों के बाद से आपका बृहस्पति अच्छे प्रभाव में आ रहा है, तो जहाँ सांसारिक सुख देगा वहाँ पारिवारिक सुख भी अच्छा देगा, इसकी ओर संकेत कर रहा है। थोड़ा बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजह रह सकती है जो थोड़ा तनाव की स्थिति दे, तो इसके लिए योगा वगैरह जरूर करें। इसके बारे में हमने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और जिस व्यापार को करेंगे उसमें लाभ होगा, लेकिन योजना बनाकर चलना होगा, तभी बड़ा लाभ है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा ये मानसिक परेशानियों को दे रहा है। मन को कई बार गड़बड़ करता है, कई बार इमोशनली परेशान कर लेता है, कई बार कार्यों में मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है, व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन दूसरी जगह गया हुआ होता है और कभी कभी पेट की दिक्कतें दे सकता है, कभी कभी नींद आने में परेशानियाँ दे सकता है। लेकिन मैं एक शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।